हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। इसी टॉपिक को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली दो सेल्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं न्यूरोग्लिया। वन बाय वन हम लोग न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स पे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सेकेंड पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं। इट मीन्स कि वो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं, उस स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे और एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद उस एक्शन पोटेंशियल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हम लोग किसी को टच का सेंसेशन करना है तो हम लोग जैसे ही बॉडी को टच करते हैं तो ये टच क्या है? स्टिमुलस है। ये जो स्टिमुलस है ये रिसीव करेगा न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स रिसीव करने के बाद उसको एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगा और एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करेगा ब्रेन के पास, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास उसको ट्रांसफ़र कर देगा। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम हु रिसीव द स्टिमुलस, convert it into the action potential and sends to the central nervous system। अगर हम लोग न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन बेसिकली दो पार्ट का बना होता है। एक को हम लोग मेजर पार्ट बोलते हैं जिसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, इसको हम लोग सोमा के नाम से भी जानते हैं, पेरिकैरियन के नाम से भी जानते हैं और साइटॉन के नाम से भी जानते हैं। तो सेल बॉडी या सोमा जो होता है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, और जो दूसरा पार्ट होता है उस दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर्स, या इनको हम लोग नर्व प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, नर्व प्रोसेसेस के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो नर्व प्रोसेसेस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक मेजर नर्व प्रोसेस होता है, मेजर नर्व फाइबर होता है जिसको हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं, और दूसरा माइनर फाइबर होता है जो बहुत सारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। तो न्यूरॉन्स के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक मेजर पार्ट सेल बॉडी, दूसरा होता है नर्व फाइबर्स। हम लोग डायग्रामेटिकली इनको समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में। तो हमने बताया कि न्यूरॉन के पास एक मेजर पार्ट होता है, इस मेजर पार्ट को हम लोग सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। एंड दिस सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म। इस सेल बॉडी के पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। इस साइटोप्लाज्म के अंदर वो सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल्स को छोड़ करके। सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन न्यूरॉन्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। इसीलिए अगर न्यूरॉन्स एक बार डैमेज हो जाते हैं तो वो दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। इसलिए यू मस्ट हैव टू वियर हेलमेट, अदरवाइज अगर कोई न्यूरॉन, ब्रेन का कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा तो वो एक्टिविटी आपको वो एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लें हम लोग, सपोज कि कोई बाइक एक्सीडेंट होता है, कोई कार एक्सीडेंट होता है, और अगर उसमें आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स का न्यूरॉन है, मतलब वो ब्रेन का वो पार्ट जो देखने में हेल्प करता है, अगर उसके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब पास से चाहे लालू यादव चले जाएं, चाहे आलिया भट्ट चली जाएं, कोई भी सेंसेशन फील होने वाला, कोई भी सेंसेशन आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका विजुअल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेजर पार्ट हमारा कौन सा हो गया? सोमा, सेल बॉडी। इस सोमा के अंदर, सेल बॉडी के अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे
जैसा कि मैंने अभी बोला, जैसे हम लोग क्या इसमें बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट होगा, अदर सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे जो एनिमल सेल्स के अंदर होने चाहिए। इस साइटोप्लाज्म में, सोमा के अंदर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नेटवर्क फ्री फॉर्म में मिलता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सो दिस फ्री क्लस्टर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम along with the ribosome, it is called as Nissl's body. It is called as what? Nissl's body. Now, this is the soma, this is the major part of the neuron. Now from this major part of the neuron, two types of fibers are coming out. Basically कितने तरीके के? दो तरीके के बेटा. One is major fiber. Let me draw. So this one is the major fiber. This one is the major fiber which is coming out from the cell body, and this major fiber is called as axon. This major fiber is called as axon. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? axon बोलेंगे. क्लियर? नाउ ये जो axon है इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। जो साइटोप्लाज्म सोमा के अंदर प्रेजेंट है, सेम साइटोप्लाज्म किसके अंदर प्रेजेंट होगा बेटा? एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन इस साइटोप्लाज्म को हम लोग एक्सोप्लाज्म का नाम देंगे। तो इधर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? एक्सोप्लाज्म। अब ये जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, एक्सॉन मेम्ब्रेन, इस एक्सॉन मेम्ब्रेन को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं बेटा, बोलते हैं एक्सोलेमा। अब ये जो एक्सॉन है कुछ देर रन करने के बाद एक डिवाइड होता है बेटा, और बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। मतलब ये बहुत सारे पार्ट्स में से डिवाइड होकर के क्या करेगा बेटा? बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा टेलोडेंड्रिया। अब ये टेलोडेंड्रिया क्या करता है? जब दूसरा न्यूरॉन आएगा उस दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होगा, और अटैच होकर के सिनेप्स का फॉर्मेशन करेगा। आगे आते हैं हम लोग। तो ये हमारा कौन सा हो गया बेटा? मेजर फाइबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। दूसरा हमने बोला कि बहुत सारे माइनर फाइबर्स आते हैं। ये जो सोमा, इससे एक मेजर फाइबर, दूसरा बहुत सारे माइनर फाइबर्स। तो हम लोग यहां देखते हैं बेटा, तो बहुत सारे माइनर फाइबर्स आ रहे हैं। इन माइनर फाइबर्स को, ये जो माइनर फाइबर्स होते हैं, इन माइनर फाइबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट मतलब स्मॉल ट्री। डेंड्राइट्स मतलब क्या होगा बेटा? स्मॉल ट्री। तो ये जो माइनर फाइबर्स आते हैं सोमा से, सेल बॉडी से, ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे इनके अंदर ब्रांचिंग होती है, इस तरीके की इनके अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, जिसकी वजह से ये हमें ट्री की तरह दिखता है। इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं बेटा? डेंड्राइट्स। तो अब देखिए, किसी भी एक्सॉन के अंदर, किसी भी न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करेगा बेटा? कोई भी जो न्यूरॉन होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा किसके थ्रू? डेंड्राइट्स के थ्रू। यानी जो सबसे पहले जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस कहां पे आएगा? डेंड्राइट्स के पास, और इस डेंड्राइट से ट्रांसफर होगा कहां पे? सोमा, सेल बॉडी, और फिर सेल बॉडी इस इंफॉर्मेशन को कहां देगा बेटा? एक्सॉन के अंदर। अब जो एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन इंफॉर्मेशन को लेकर के आएगा कहां तक? सिनेप्टिक नॉब, टीलोडेंड्रिया तक। और फिर यहीं पे जो दूसरा न्यूरॉन होगा बेटा, जो दूसरा न्यूरॉन का फिर से यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? सोमा। फिर यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? डेंड्राइट्स। बहुत सारे इस माइनर फाइबर्स, जिनको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट्स। और यहाँ से बेटा क्या निकलेगा? एक मेजर फाइबर, जिसको हम बोलेंगे एक एक्सॉन। तो इंफॉर्मेशन कहाँ पे आया? टीलोडेंड्रिया से, और टीलोडेंड्रिया से फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा कहाँ पे बेटा? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के अंदर। तो ये पोजीशन जहां पे दो न्यूरॉन एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं बेटा, इसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। बात समझ में आ रही है?
यहाँ पे एक बात को हम लोग और समझ लेते हैं, जो हमारा एक्सॉन है, ये एक्सॉन एक थिन मेम्ब्रेन से, एक थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर रहता है बेटा, और इस थिन मेम्ब्रेन को, जो हमारे एक्सॉन को क्या करता है, कवर करता है, इस थिन मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूरिलेमा के नाम से जानते हैं। तो न्यूरिलेमा क्या बेटा, न्यूरिलेमा इज द थिन प्रोटेक्टिव लेयर विच इज प्रेजेंट और विच सराउंड ऑल ओवर द एक्सॉन।